नमस्कार मित्रों, वर्तमान समय में हम बैठे हैं उत्तर प्रदेश के अंतर्गत सीतापुर जनपद में नैमिषारण्य धाम में। और जिस स्थान पे बैठे हैं ये स्थान का नाम है वेद व्यास धाम। आप महाराज जी हमारे हैं, इस आश्रम के सेवक हैं। आप चलिए आपसे बात करेंगे और नैमिषारण्य की महिमा जानेंगे। आखिरकार नैमिषारण्य लोग आते हैं तो नैमिषारण्य में आने के बाद क्या क्या लाभ मिलता है। तमाम लोग आते हैं तमाम जगहों से। चलिए आपसे जानेंगे। पहले आपका हमारे चैनल में स्वागत है। जी नमस्कार जी। मैं कपिल शास्त्री नैमिषारण्य क्षेत्र से। ये नैमिषारण्य की जो पावन भूमि है ये 88,000 ऋषियों की भूमि है, जहाँ पर शौनकादिक 88,000 ऋषियों ने इस भूमि पर तपस्या किया था। और इसी भूमि पर महर्षि वेद व्यास भगवान 4 वेद 6 शास्त्र 18 पुराण जैसे ग्रंथों का निर्माण किया और अपने प्रमुख 4 शिष्य जैमिनी, अंगिरा, वैशंपायन और पैल, ये चारों ऋषियों को एक एक वेद का उपदेश प्रदान किया। और यहीं से श्री सूत जी को और श्री शुकदेव जी को भागवत कथा का दिव्य ज्ञान प्रदान किया था। इसी भूमि पर मनु और शत्रुपा ने भी अखंड तपस्या करके निराकार ब्रह्म को साकार रूप में प्रकट किया है। मनु शत्रुपा ने 23,000 वर्ष तक अखंड तपस्या करके भगवान से पुत्र की याचना किया है। वही भगवान दूसरे जन्म में अयोध्यापुरी के राजा दशरथ और रानी कौशल्या, मनु और शत्रुपा हुए। और जो भगवान हुए जिन्होंने परब्रह्म परमात्मा ने उनको दर्शन दिया, तीनों शक्ति मिलकर के एक हुआ ब्रह्मा विष्णु महेश। भगत वत्सल प्रभु कृपा निधाना, विश्ववास प्रगटे भगवाना। वही भगवान 4 रूप में अवतरित हुए। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न जो होने का जो वरदान है वो यही नैमिषारण्य की नगरी है। इसी नैमिषारण्य तीर्थ में आदिशक्ति माँ ललिता माता का दिव्य दरबार है और यहीं पर एक चक्र तीर्थ है जिसकी वजह से इसका नाम नैमिषारण्य पड़ा। देखिए, गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी इस तीर्थ के लिए लिखा है, तीर्थ वर नैमिष विख्याता, अति पुनीत साधक सिद्धिदाता। वर माने श्रेष्ठ होता है और वर माने महान और वर माने दूल्हा। तो जैसे बारात में दूल्हा श्रेष्ठ होता है, ऐसे ही सारे तीर्थों में जो नैमिषारण्य है ये श्रेष्ठ है और अति पुनीत। ये पुनीत नहीं है, अति पुनीत लिखा है। और साधक सिद्धिदाता, यहाँ पे किसी भी प्रकार की आप कोई साधना करते हैं तो आपको सिद्धि प्राप्त होती है। ये वो भूमि है। और जैसे गया जी, वहाँ पे चरण की पूजा होती है। और जो कपाली गया बद्रीनाथ है, वहाँ पे मस्तिष्क की पूजा होती है। नैमिषारण्य नाभि गया है, यहाँ से हमारे सबके देवता पूर्वजों का पेट भरता है। यहाँ से समस्त दोष जो हैं, यहाँ आने मात्र से सब दोष खत्म हो जाते हैं। ये वो बहुत पवित्र भूमि है। यहाँ पर जितने कदम पैदल चलते हैं इतने गौदान के लाभ प्रति कदम पे प्राप्त होते रहते हैं। प्रति कदम चलने से केवल? हाँ, प्रति कदम पे केवल चलने से ही। इसलिए इसकी जो ऊर्जा है नैमिषारण्य की, ये बहुत पावरफुल प्लेस है और ये साधना का क्षेत्र रहा है। यहाँ पर आज भी प्रत्येक अमावस्या के दिन यहाँ पर लाखों लोगों की भीड़ होती है और आदिशक्ति माँ ललिता माता का दिव्य दर्शन करते हैं, चक्र तीर्थ में स्नान करते हैं, गोमती नदी में स्नान करते हैं और यहाँ का आनंद ही कुछ अलौकिक है। जैसे आपके आश्रम में बहुत बड़ा लंबा चौड़ा यज्ञशाला बना हुआ है और बहुत लंबा चौड़ा, आज तक हमने देखा नहीं था यज्ञशाला। क्या महिमा है? ये बहुत विशाल यज्ञशाला बनी हुई है। सौनक जी की प्राचीन समय की यज्ञशाला है। पूर्व समय में सब ऋषि मुनि सब यज्ञ किया करते थे और आज भी यहाँ पर ये अनवरत यज्ञ चलते रहते हैं और इसकी जो अग्नि है ये जागृत बनी रहती है। जागृत बनी रहती है, हमेशा जलता रहता है? हाँ, ये चलता रहता है और डेली इस पे यज्ञ होते रहते हैं। तो यहाँ तो मान लीजिए कि लाखों की संख्या में लोग आते हैं, बड़े बड़े यज्ञ भी होते हैं और हमको लग रहा है 4 यज्ञ हो चुके हैं। हाँ, यज्ञ वगैरह चलते रहते हैं। 88,000 श्रीमद् भागवत। हाँ, ये भी पूर्व समय में किया गया है और बाकी अनवरत पूजा अर्चना यज्ञ अनुष्ठान सब होते रहते हैं।